हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं केवीएस पीआरटी के इम्पोर्टेंट पीवाईक्यूज़ जो कि पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं 2023 में जब हुआ था। फिर से आपका एग्ज़ाम लगा हुआ है जनवरी में, तो उसके रिगार्डिंग आपके जो पीवाईक्यूज़ है वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमने 15 नंबर क्वेश्चन तक हमने डिस्कस कर लिया था। अब हम चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है, पढ़ते हैं क्या है। आभा का भार, तो आभा नाम की एक लड़की है, वो कितने किलो की है? 46 किलो की है और प्लस 40 ग्राम है। ठीक, 46 किलो की लड़की है, 40 ग्राम है, और आशा उससे 2 किलोग्राम 20 2 किलो मतलब भारी है। यानी कि आभा अगर 46 की है तो उससे आशा 2 किलो ज़्यादा है, यानी 48 की होगी वो। ठीक है, और ये 20 ग्राम भारी है। तो अगर हम केजी की बात करें तो 46 से 2 केजी 48 हो गई आशा, और आभा हो गई 46। यदि कविता का भार आशा से 4 किलोग्राम कम हो, तो मतलब 48 से भी 4 किलोग्राम कम, तो आई थिंक कविता कितनी की हो जाएगी? 44 की हो जाएगी। तो उसका भार हमें बात करनी है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे आंसर की। तो देखिए आभा का भार कितना दिया गया है? 46 किलो दिया गया है, 40 ग्राम। और आशा का भार 46 किलो 40 ग्राम से, यानी कि आभा के भार से आशा का भार 2 किलो 20 ग्राम ज़्यादा है। तो 46 किलोग्राम और 2 किलोग्राम दोनों को जोड़ेंगे तो 48 किलोग्राम 60 ग्राम आएगा। ठीक है, कैसे आएगा? क्योंकि 40 और 20 को जोड़ दिया तो 60 आ गया, 46 और 2 को जोड़ दिया तो 48 आ गया। तो आभा का भार 46, आशा का भार 48 केजी 60 ग्राम। अब कविता का भार क्या करना है? तो कविता का भार निकालने के लिए आशा के भार में से 4 किलो 440 ग्राम घटाना होगा। तो आशा का भार अभी हमने देखा 48 किलोग्राम 60 ग्राम, तो ये हमने लिख दिया। माइनस करते हैं 4 किलोग्राम 440 ग्राम, तो माइनस कर दिया हमने। तो अब देखिए जो 48 किलोग्राम है ना, 48 किलोग्राम 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है? 1000 ग्राम होता है। तो 48 में से 1000 ग्राम किसको दे देंगे? 47 को दे देंगे। तो सॉरी, 48 में से 1000 ग्राम किसको दे देंगे? 60 को दे देंगे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 48 में से 1 किलो कम हो गया तो 47 हो गया, और 60 में 1000 जोड़ गया तो 1060 हो गया। इसमें से 4 केजी 440 ग्राम घटा देंगे तो 43 केजी 620 ग्राम आ जाएगा। तो यही हमारा ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यदि एक संख्या को 236 से विभाजित किया जाए तो भागफल 412 और शेषफल 18 है, संख्या बतानी है। तो देखिए अगर हम ये एक फॉर्मूला देखते हैं, संख्या बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। ठीक है, तो 236 गुणे 412 प्लस 18 ये 9750 आ जाएगा। ये आपका ये फॉर्मूला है, केवीएस पीआरटी का क्वेश्चन है 2023 का। 2 अंकों वाली ऐसी कितनी संख्याएं जिनके अंकों का अंतर 2 है? तो अगर आप देख लें 2 अंकों वाली, तो 10 से लेके 99 तक के बीच में आपको देखनी है। ऐसी कितनी संख्याएं हैं? 15 संख्याएं हैं जिनके अंकों का अंतर 2 है। वो कौन कौन सी ऐसी 15 संख्याएं हैं? 13, 3 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा? 2 आएगा। 20, 2 में से 0 2 आएगा। 24, 4 में से 2, इस तरीके से आप घटाएंगे तो ऐसे टोटल 15 संख्याएं आपको 2 अंकों की मिलेंगी जिनका अंतर कितना होगा? 2 होगा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग है -4। यदि एक संख्या है -4/9 तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो माना दूसरी संख्या x है, तो x में से -4/9 को माइनस करते हैं, और ये कितने के बराबर है? -4 के। दो संख्याओं का योग कितना है? -4 है, तो योग है -4। और ये क्या होगा? माइनस और प्लस मिलके माइनस हो गया है, तो x -4/9। ठीक है, x दूसरी संख्या, ये पहली संख्या। ओके, दोनों का योग -4 है। अब इसको हम 9 चौको 36 कर लेंगे, यहाँ पे कर लेंगे, और ये हो जाएगा हमारा 4। ठीक है, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि 9 में x का गुणा कर दें, तो 9x हो जाएगा। -4 इज इक्वल टू 9 चौको 36। ठीक है, तो 9 ये जो है ना, इसका गुणा इधर भी कर देंगे, इधर भी कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा अगर हम देखते हैं तो 9x बराबर -36 + 4 -32 आ जाएगा। x बराबर आ जाएगा 9 चौको 32। ठीक है, तो या फिर -32/9। तो इस तरीके से आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे जो दूसरी संख्या x की वैल्यू आ जाएगी -32/9। 6 से 16 तक की संख्याओं को विभाजित का योग विभाजित होता है किससे? तो 6 से 16 तक की संख्याओं का योग विभाजित होता है, ये एक फॉर्मूला है। अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे में पदों का अंतर और 1, ये एक फॉर्मूला है। 6 से 16 तक के पदों की संख्या, तो 6 से 16 अंतिम पद माइनस प्रथम पद हो जाएगा, 16 - 6 बटा में पदों का अंतर, और कितना हो जाएगा? 1। ठीक है,
ये 11 आ जाएगा और इस तरीके से हमारा ये फॉर्मूला होता है n/2 a+l। तो 11/2 और अंतिम पद और लास्ट पद हो जाएगा 6 + 16। तो कितना होगा 16 + 6 22 हो जाएगा। 11/2, 2 से 22 कितनी बार में कटेगा 11। तो 11 गुणे 11 कितना आ जाएगा 121। तो इस तरीके से 6 से 16 तक के पदों का योग 11 से विभाजित होगा। हमारा यही क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 11/11 से। ठीक है, ये थोड़ा सा टफ था बट आपको ये ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो दो सम संख्याओं का योग एक विषम संख्या होती है। अब दो सम संख्याएं हैं 2 + 2 प्लस तो कितना आ जाएगा 4 एक सम संख्या होगी ना कि विषम। तो यही आपका गलत है। जैसे मान लीजिए 2 + 4 कर लेते हैं, ये दोनों ही सम संख्या है, दोनों को जोड़ने पे हमें विषम संख्या प्राप्त हो रही है कि सम संख्या, तो सम संख्या प्राप्त हो रही है। तो आपका ये स्टेटमेंट बी वाला आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, सही नहीं है। जबकि देखिए सम और विषम संख्या को अगर हम जोड़ते हैं तो विषम संख्या में प्राप्त होती है, सही है। दो विषम संख्याओं का एक योग सम संख्या होती है, ये भी सही है। ठीक है, अगर हम जैसे देखिए दो विषम संख्याओं का योग एक सम संख्या कैसे होगी। मान लीजिए 3 जोड़ लेते हैं और 5 जोड़ लेते हैं, 5 3 8, 8 क्या होगी सम संख्या होगी। तो ये करेक्ट आंसर है। फिर है एक सम और एक विषम संख्या का गुणनफल एक सम संख्या होता है। तो आप इसको एज इट इज़ करके देख सकते हैं। यहाँ पे सही नहीं है पूछा गया था, ऑप्शन नंबर बी आपका सही नहीं है, क्योंकि दो सम संख्याओं का योग एक विषम नहीं बल्कि सम संख्या होती है। ठीक है, चलिए सबसे छोटी 5 अंकों वाली संख्या में क्या ऐसा जोड़ा जाए कि 48 से विभाजित हो जाए। तो सबसे छोटी 5 अंकों की संख्या कितनी है 10,000 है। 10,000 में 48 से भाग दे देंगे, शेषफल कितना आ जाएगा 16। तो अब यहाँ पे क्या करना है हमें कि देखिए जो 48 से विभाज्य होगी 1000 में 48 जोड़ के उसमें 16 घटा देंगे तो 1032 आ जाएगा। तो यही आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आपका ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये 32 हो जाएगा। ठीक है, देखिए हमने क्या किया था कि ये 1000 लिखा। ठीक है, उसके बाद में ये आई थिंक यहाँ पे 10,000 होगा, यहाँ 1000 नहीं होगा, यहाँ 10,000 होगा, क्योंकि हमारी सबसे छोटी 5 अंकों की संख्या 10,000 है। तो 10 1 2 3 हो जाएगा 10,000। और हमारा शेषफल कितना बचा था 16। और ये क्वेश्चन में दिया गया था 48 से विभाजित करनी है, तो प्लस करेंगे और 48 - 16 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1032। ठीक है, तो ये आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे छोटी 5 अंकों वाली संख्या में क्या जोड़ा जाए, तो यहाँ पे 32 जोड़ेंगे। ठीक है, सबसे छोटी 5 अंकों वाली संख्या में 32 जोड़ी गई है, तब हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे इस तरीके से ये डिविजिबल हो जाएगा। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो कि 64 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। ठीक वही सेम टाइप का क्वेश्चन, बट यहाँ पे बड़ी संख्या पूछी गई है। 99,999 है ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 64 से पूर्णतया विभाजित होगी। तो 64 से अगर हम पूर्णतया विभाजित करते हैं फिर भी हमारा 31 शेष यहाँ पे बच जाता है। तो 99,919 में से 31 अगर हम घटा देते हैं तो 99,968 आ जाता है। यही हमारी क्या होगी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा कि 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जो कि 64 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट था, इसमें पूछ लिया था कि ऐसा क्या जोड़ा जाए, तो इसका डिजिट हो जाएगा 32। ओके, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। तो इसको पढ़ते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, तो 88,909 ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये देखिए KVSVRT में पूछा गया है 2023 में। एक 5 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग है 4, इस संख्या के अंकों का गुणनफल क्या है। तो आपका देखिए 5 अंकों वाली संख्या है, सपोज़ कि उनके अंकों का योग है 4, तो ये आप देख सकते हैं 4 होगा, 3 और 1 4, 2 2 4, 3 1 4, तो ये क्या है 5 अंकों वाली संख्या भी है। इनके अंकों का गुणनफल, अब जीरो लगी है तो साधारण सी बात है कि अगर जीरो में किसी भी संख्या का गुणा किया जाए तो क्या आता है जीरो ही आता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ये आपको एज इट इज़ ले लेना है कैसे भी, जिनके अंकों का योग 4 हो। ओके, या तो 3 1 बना सकते हैं, 2 2 बना सकते हैं, 3 1 3 1 इस तरीके से ही तो बना सकते हैं, वरना अगर हम जीरो के बजाय कुछ और नंबर लेंगे तो अंकों का योग 4 से ज़्यादा हो जाएगा, तो वो हमारा गलत उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ बात करते हैं 6 के 5 क्रमागत गुणजों का योग 2040 है, सबसे बड़ा गुणज कौन सा है। ठीक है,
तो 6 के 5 गुणज बताने हैं। देखिए, तो अगर हम क्रमागत गुणज अगर हम काउंट करते हैं ना, तो पहले 6x ले लेंगे, 6x, फिर 6x प्लस 6x प्लस 12, 18 और 24। गुणज कैसे होते हैं? 6, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौको 24। तो कितना योग है इनका? 2040 है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आपको ध्यान में रखने हैं, कैसे क्रमागत वाले पूछे जाते हैं। तो 6x हो जाएगा, 6x प्लस 6 और 12, 18 और 24 हो जाएगा। ये हमारे 5 क्रमागत, पहले 6x आपको ज़रूर से लेना है। अब हो जाएगा, देखिए 1 2 3 4 5, तो 5 छक्के 30, 30x हो जाएगा प्लस 60 हो जाएगा। अगर आप इसको काउंट करेंगे ना, तो सारा का वैल्यू 60 आएगा, और ये इक्वल किसके है? 2040 के। तो 2040 में से 60 घटा देंगे, 1980 आ जाएगा 30x की वैल्यू, और x की वैल्यू 1980 को 30 से डिवाइड कर देंगे, 66 आ जाएगा। तो सबसे बड़ा गुणज हमारा क्या था? 6x प्लस 24 था। तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, 420 आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 के 5 क्रमागत गुणजों का योग हो जाएगा। ये आपको एज इट इज़ ध्यान रखेंगे तो ये बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है। अब यहाँ बात कर लेते हैं 5 अंकों के छोटे से छोटी संख्या जो 139 से भाज्य हो। ठीक है, तो 5 अंक की संख्या सबसे छोटी ये 10,000 होती है। 139 अगर हम डिवाइड करते हैं तो 71 पर जाती है, पर 131 शेष बचता है। ठीक है, तो अब शेष जो बचा है उसको भी तो कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, तो शेष जो बचा है ना 10,000 में से, ये जैसे हमने सेम रिपीटेड क्वेश्चन है ये 139 जो हमारा ये संख्या से विभाजित करना था और इसी शेष बचा था, इसको हम माइनस करेंगे। ठीक है, कितना आ जाएगा? 8, यानी 8, तो 10,008 आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, तो ये संख्या हो जाएगी 10,008। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 8 7 9 जीरो से बनी 5 अंकों वाली बड़े से बड़े तथा छोटे से छोटी संख्या का अंतर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, बड़ी से बड़ी 98,730, छोटी से छोटी 30,789, माइनस कर देंगे 67,941। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 अंकों वाली अभाज्य संख्याओं की संख्या जिनके अंक भी अभाज्य हैं, क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। देखिए, 2 अंकों वाली अभाज्य संख्याएं जैसे 23 हो गई, 37 हो गया, 53 हो गया, 73 हो गया, इनके अंक भी अभाज्य हैं। ठीक है, 2 और 3 क्या है? अभाज्य ही तो हैं, ये खुद से ही कटते हैं सिर्फ, तो इसलिए इनको अभाज्य कहा जाता है। और कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। ठीक है, 23, 37, 53 और 73। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 25 फरवरी को पूछा गया 2023 में। किसी संख्या को उसी संख्या से भाग करने पर क्या प्राप्त होता है? 1 प्राप्त होगा। माना संख्या 1 है, उसको उसी संख्या से भाग देने पर भागफल वही प्राप्त हुआ, तो 1 हो जाएगा। ठीक है, ये फिर हमारा इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, या चलिए हम इसको इतने पर ही रखते हैं। फिर 30 क्वेश्चन देखिए, 15 क्वेश्चन हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया, नाउ 15 क्वेश्चन हमने अभी डिस्कस किया, तो ये हमारा टोटल 30 नंबर तक क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन वीडियोस को जरूर रिवाइज कीजिएगा। आई होप आपको ये हेल्पफुल लग रहे हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए।